दुनिया में टोटल 195 देश है, जिसमें से 184 देश की खुद की जितनी जीडीपी नहीं है उससे भी महंगा सऊदी अरेबिया अपना एक मेगा सिटी डेवलप कर रहा है। इस मेगा सिटी का नाम है द लाइन। इस मेगा सिटी में आप व्हीकल नहीं रख सकते, यानी कि आप कार या फिर मोटरसाइकिल नहीं रख सकते, क्योंकि इस पूरी मेगा सिटी में कोई भी रोड नहीं है। और इस मेगा सिटी के डेवलप करने के पीछे का खर्च 184 देश की खुद की जितनी जीडीपी भी नहीं है उससे भी ज्यादा है। इस मेगा सिटी के नाम से ही आपको पता चलता होगा कि यह पूरा शहर एक लाइन के फॉर्म में डेवलप होगा, यानी कि इस लाइन के बाहर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस लाइन की विड्थ है 200 मीटर और 500 मीटर हाइट है और इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, यानी कि पूरा का पूरा शहर इस लाइन के अंदर ही होगा। क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो फेज वाइज होगा। फर्स्ट 5 किलोमीटर का डेवलपमेंट है वो 2030 तक खत्म हो जाएगा और पूरा प्रोजेक्ट यानी कि 170 किलोमीटर का डेवलपमेंट जो है वो 2045 तक खत्म होने की संभावना है, जिसमें करीब 90 लाख लोग इस मेगा सिटी में रहने वाले हैं। इस मेगा सिटी को डेवलप करने के पीछे का खर्च सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। जो आंकड़ा है वो आपके मोबाइल नंबर से भी ज्यादा है। इस पूरी मेगा सिटी को डेवलपमेंट करने के पीछे का खर्च है $2 ट्रिलियन, यानी कि 1,72,92,320 करोड़ रुपए, यानी कि जो आंकड़ा है वो 15 डिजिट का है, जो आपके मोबाइल नंबर से भी ज्यादा है। इस मेगा सिटी की डिजाइन डेलुगन मिसल्स एसोसिएट आर्किटेक्चर ने किया है, जबकि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम ग्लोबल डिजाइन फर्म जेंसेलर ने किया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की सस्टेनेबिलिटी है, एफिशिएंसी है और इंटीग्रेटेड सिस्टम का काम मोट मैकडोनल्ड कंपनी ने संभाला है। यानी कि यह तीनों एजेंसी मिलकर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, इस मेगा सिटी को डेवलप कर रही है। इस मेगा सिटी का डेवलपमेंट 2030 तक 5 किलोमीटर तक हो जाएगा, जिसमें करीब 5 से 6 लाख लोग रहने भी लगेंगे। इस प्रोजेक्ट का एम है कि स्मार्ट, टिकाऊ और लोगों को प्राथमिक देने वाला शहर बने, जहां पर ना तो सड़क हो, ना ही व्हीकल हो और ना ही व्हीकल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो। मतलब कि जो भी लोग इस शहर में रहेंगे उसको पूरा का पूरा नेचुरल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिलेगा। इस मेगा सिटी को लाइन के फॉर्म में डेवलपमेंट करने के पीछे का हेतु है स्प्रेड डेवलपमेंट को कम करना और पूरे के पूरे शहर को एक लाइन के फॉर्म में डेवलप करने का, जिससे बची हुई लैंड को नेचर को डेडिकेट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का एम है कि 95% लैंड को नेचर को डेडिकेट किया जा सके। जिस तरीके से हमने डिस्कस की उससे हमें यह पता चलता है कि यह शहर काफी एडवांस है और उन्होंने एनवायरनमेंट पर भी काफी ध्यान रखा है, जिससे इस पूरी मेगा सिटी में कोई भी सड़क नहीं है और ना ही कोई व्हीकल है, जिससे होगा यूं कि व्हीकल से निकलने वाला जो कार्बन एमिशन है वो जीरो हो जाएगा, जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा और सबको साफ सुथरी हवा मिलेगी। और ये पूरा का पूरा मेगा सिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा। लेकिन अब तक आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर हमें कोई ज़रूरत की चीज़ वस्तु लेनी हो, या फिर हमें स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, या फिर हॉस्पिटल जाना हो, या फिर मेडिसिन लेनी हो, तो हम अगर सड़क नहीं है तो हम कैसे जा पाएंगे। तो आपको बता दूं कि यह जो भी सर्विसेज है वे 5 मिनट की दूरी पर अवेलेबल होगी, यानी कि आप पैदल जाकर यह सभी सर्विसेज को ले सकते हो। उतना ही नहीं, अगर आपको एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है तो वहां पर हाई स्पीड ट्रेन भी अवेलेबल होगी, जो आपको एक छोर से दूसरे छोर पर केवल 20 मिनट के अंदर ले जाएगी, यानी कि 170 किलोमीटर का डिस्टेंस केवल 20 मिनट में कट जाएगा। इतना एडवांस यह शहर बनने वाला है। अगर यह शहर 2045 तक बन जाता है तो यह दुनिया का सबसे एडवांस और बेहतरीन शहर होगा इस पूरी दुनिया में। आप क्या सोचते हो इस शहर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।